हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम कैरियर एकेडमी। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ए रॉबर्ट हुक, बी अरस्तु, सी कनिंघम एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय पुरातत्व का पिता कनिंघम को कहा जाता है। कनिंघम ने हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्रथम बार प्राप्त किए थे। अगर हम बात करें कनिंघम की, तो 1861 में इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी की थी, जिस कारण इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? ए पुरापाषाण, बी नवपाषाण, सी मध्यपाषाण एंड डी ताम्रकाल। आग का आविष्कार हुआ है पुरापाषाण काल में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें पहिए के आविष्कार की, तो पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? ए लोहा, बी तांबा, सी पीतल, डी सोना। तो मानव के द्वारा जो सबसे पहले धातु खोजी गई थी वो थी तांबा। और मानव ने सबसे पहली बार जिस औजार का निर्माण किया था वह कुल्हाड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? ए मध्यपाषाण, बी नवपाषाण, सी पुरापाषाण एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो पहिए का आविष्कार हुआ है बी ऑप्शन नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद के संकलन करता है? ए महर्षि वेदव्यास, बी महर्षि कृष्ण आचार्य जी, सी महर्षि कृष्ण सप्तऋषि, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ए महर्षि वेदव्यास। वेद हमारे टोटल 4 हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद सभी वेदों में सबसे श्रेष्ठ है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं और ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो यहाँ इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,462 इसमें मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ए 9वें मंडल में, बी 7वें मंडल में, सी 3रे मंडल में एंड डी 10वें मंडल में। राइट आंसर इज सी 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में है। 9वां मंडल सोम देवता से संबंधित है। 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया था। 10 राग युद्ध 10 अनार्य राजाओं और सुदास के बीच हुआ था, जिसमें सुदास राजा जीते थे। यह युद्ध रावी या पुरुषणी रिवर के किनारे हुआ था। रावी रिवर का वैदिक नाम पुरुषणी है और इस युद्ध में सुदास राजा जीते थे और इस युद्ध को जीतने के बाद सुदास काफ़ी शक्तिशाली राजा भी बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ए अथर्वयु, बी उदात्री, सी होत्री एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज सी होत्री। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसका जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहते हैं? ए होत्री, बी अथर्वयु, सी उदात्री एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। यजुर्वेद हमारा यज्ञ से संबंधित है। यज्ञ के दौरान जो विधान है उसका उल्लेख इसमें किया गया है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद एंड डी अथर्ववेद। सो राइट आंसर इज बी यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद एंड डी अथर्ववेद। राइट आंसर इज सी सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद के पुरोहित को उदात्री या उद्गाता कहा जाता है और सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद।
सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ए बुर्जहोम में, बी धौलावीरा में, सी मेहरगढ़ में एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कृषि के प्रमाण मिले हैं सबसे पहले मेहरगढ़ से मिले हैं और कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ए खनिज, बी बौद्ध प्रतिमाएं, सी गुफाओं के शैल चित्र, डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज सी गुफाओं के शैल चित्र। भीमबेटका की गुफाएं एमपी के रायसेन जिले में हैं। जुलाई 2003 में इन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद एंड डी यजुर्वेद। राइट आंसर इज सी अथर्ववेद। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। अथर्ववेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? ए कालिदास, बी वसुमित्र, सी अश्वघोष, डी हर्षवर्धन। राइट आंसर इज सी अश्वघोष। अश्वघोष कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क के राजकवि थे। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी है। वसुमित्र महाविभास सूत्र के रचनाकार हैं। हर्षवर्धन यह वर्धन वंश के राजा थे। इन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ए ऋग्वेद में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में एंड डी अथर्ववेद में। सो राइट आंसर इज डी अथर्ववेद में। नेक्स्ट, फाहियान किसके दरबार में आया था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। सो राइट आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान भारत आया था। फाहियान एक चीनी यात्री था। अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक राजा चंद्रगुप्त प्रथम हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और जो कुमारगुप्त हैं इनके समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसकी पुस्तक है? ए बाणभट्ट, बी विशाखदत्त, सी मेगस्थनीज, डी कालिदास। तो इंडिका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मेगस्थनीज की बुक है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर जब चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हार जाता है तो उन्हें अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद कितने हैं? ए 16, बी 18, सी 108 एंड डी 20। तो उपनिषदों की संख्या है 108। पुराण हमारे 18 हैं, जिसमें सबसे पुराना जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। उपनिषद में अगर हम बात करें तो सत्यमेव जयते यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ए ऑप्शन मोहम्मद गौरी, बी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक, सी महमूद गजनवी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ का मंदिर भी लूटा था और 1009 में इन्होंने ब्रिजेश्वरी मंदिर पर भी आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख कौन दिल्ली लेकर आया था? ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी मोहम्मद गौरी, डी फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर इज डी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के शिलालेख दिल्ली ले गया था और इन्हें यह जो शिलालेख थे एक टोपरा से मिले थे और दूसरा जो था वो मेरठ से मिला था। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 1365 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? ए गुप्त राजाओं ने, बी कुषाण राजाओं ने, सी इंडो ग्रीक ने, डी मौर्य राजाओं ने। राइट आंसर इज सी
इंडो ग्रीक ने। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटी कहा जाता है। अगर हम बात करें गुप्त राजाओं की, तो गुप्त राजाओं ने अपने टाइम में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे। कुषाण राजाओं ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे और इंडो ग्रीक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ए 323 बीसी में, बी 326 बीसी में, सी 324 बीसी में एंड डी 328 बीसी में। राइट आंसर इज 326 बीसी में आक्रमण किया था। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत में जो राजा थे वो थे धनानंद। सिकंदर धनानंद का समकालीन है और सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर मकदूनिया का राजा था। सिकंदर का जो सेनापति था वो था सेल्यूकस निकेटर और ये वही सेल्यूकस निकेटर है जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध में हार गया था और फिर उन्हें अपना राजदूत जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? सो राइट आंसर इज अल-बरूनी। इसका जो सही आंसर रहेगा अल-बरूनी। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। तहकीक ए हिंद इनकी बुक है। इसी के साथ किताब उल हिंद, किताब उल हिंद के राइटर भी अल-बरूनी ही हैं। ओके, तो चलिए आज हमने 23 क्वेश्चंस डिस्कस करे। इसी तरह और भी ज़्यादा वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।